सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतुल्य क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे सममित, उसके बाद पढ़ेंगे संक्रामक। स्वतुल्य को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। स्व का अर्थ होता है स्वयं, यानी कि खुद। तुल्य मतलब होता है बराबर, यानी कि जो स्वयं के बराबर होता है। जैसे ए कामा ए दिया है, जो स्वयं के बराबर होता है, जहाँ पर दोनों बराबर होगा वहाँ पर होगा स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। जैसे बी कामा बी दिया रहे, जहाँ पर यानी कि जहाँ पर दोनों बराबर हो वहाँ पर होता है स्वतुल्य। जैसे माना किसी संबंध में एक कामा एक जो है, वह माना कोई संबंध आर है, जब एक कामा एक संबंध आर में बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, स्वतुल्य है। यानी कि इसमें दोनों बराबर होना चाहिए, स्वतुल्य में दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि स्वतुल्य की पहचान है दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तब यहाँ पर होगा स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। सममित को कहते हैं सिमेट्रिक, इसे कहते हैं सिमेट्रिक। अब दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है, जैसे माना कोई संबंध आर है, उसमें ए कामा बी जो है बिलोंग करता है। माना कोई संबंध आर है जिसमें ए कामा बी जो है बिलोंग करता है, और जब इसका उल्टा यानी कि बी कामा ए इस संबंध आर में बिलोंग करने लगे तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, सिमेट्रिक यानी कि सममित है। जैसे माना कोई संख्या एक कामा दो जो है वह संबंध आर में बिलोंग करता है, और जब इसका उल्टा यानी कि दो कामा एक जो है संबंध आर में बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, सिमेट्रिक है। यानी कि एक कामा दो पहले से बिलोंग करे, और जब इसका उल्टा जो है बिलोंग करे तब कहेंगे या जो संबंध है सिमेट्रिक है। यानी कि इसमें होता है उल्टा वाला, यानी कि इसमें उल्टा होना चाहिए, इसमें उल्टा होना चाहिए, यानी कि इसमें दोनों बराबर होना चाहिए, इसमें केवल उल्टा होना चाहिए। जैसे इसका उल्टा ए वाला होगा, यानी कि एक कामा दो का उल्टा दो कामा एक होगा, जब दोनों बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है सिमेट्रिक है। संक्रामक क्या होता है, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव। अब दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है, जैसे माना कोई संबंध आर है, उसमें ए कामा बी और बी कामा सी दोनों बिलोंग करते हैं, यानी कि ए कामा बी और बी कामा सी दोनों संबंध आर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तब जब इसमें ए कामा सी यानी कि इसका पहला इसका दूसरा, इसका पहला इसका दूसरा, यानी कि ए कामा सी जो है संबंध आर में बिलोंग करने लग जाए तब कहेंगे या जो संबंध है संक्रामक है। यानी कि ए कामा बी और बी कामा सी दोनों संबंध आर में पहले से बिलोंग करना चाहिए, और जब इसका पहला और इसका दूसरा यानी कि ए कामा सी जो है संबंध आर में बिलोंग करने लग जाए तब यहाँ पर होता है संक्रामक। जैसे माना कोई संख्या है दो कामा एक और एक कामा तीन, और ये दोनों माना किसी संबंध आर में बिलोंग करते हैं, और जब इसका पहला यानी कि दो, यहाँ पर इसका दूसरा यानी कि तीन, यानी कि दो कामा तीन जब संबंध आर में बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, ट्रांजिटिव है। यानी कि ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, इसका पहला इसका दूसरा जब बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, संक्रामक है।